राधे राधे सभी लोगों को। आज हम आप लोगों को आप लोगों के लिए वैदिक मैथ के साथ कंप्यूटर का नया सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मेन मोटिव है कंप्यूटर सीरीज का लाने का कि जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी रेलवे का एनटी रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीजीएल, यहाँ तक कि बैंक का, और बैंक में एक होता है आईटी ऑफिसर का, एसओ इसे स्पेशल ऑफिसर के नाम से आता है। एंड अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर का कुछ पोर्शन कंपलसरी है आज के टाइम। मोस्टली अगर आपका 100 मार्क का कोई पेपर है, कोई आपका वहाँ पे आपका आपका डिफाइन है कि 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, तो क्वांट रीजनिंग और करंट अफेयर के बाद तो 10 से 20 और 25 क्वेश्चन कंपलसरी है। यहाँ तक कि आईटी ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसमें मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन इससे होते हैं। आईटी ऑफिसर में क्वांट रीजनिंग के साथ उसका मैक्सिमम वेटेज होता है वहाँ पे। तो हमारा जो मेन पर्पज है इस कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने का कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है कंप्यूटर को कितने अच्छे से, कितने लॉजिकल ढंग से आपको समझाया जाए कि आपको कंप्यूटर को समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट भी कंप्यूटर है, क्योंकि हमने जो है कंप्यूटर से ही अपनी मास्टर डिग्री किया हुआ है जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर का आप लोगों के लिए लाने का मेन मोटिव है कि आज के बाद अगर यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं अपनी जर्नी, तो आपको कंप्यूटर बहुत ही इजी लगने वाला है। और कोई भी क्वेश्चन अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो विद इन सेकेंड आप जो है उसको आंसर कर लेंगे, क्योंकि हम जो बताएंगे आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ। आज तो पहला यूनिट है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो लेट स्टार्ट। अगर हम यहाँ पे आपको बताएं तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, अगर किसी को डिफाइन करने के लिए बोले तो कितने लोग बुकिश कॉन्सेप्ट हम नहीं ले रहे हैं, जो बुकिश लाइन होती है उसको नहीं लेंगे। हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाना चाह रहे हैं आपको, जो कि आपको हमेशा याद रहे, इस चीज को कभी भूले ना। तो मैंने अपनी डेफिनेशन यहाँ बना के लिखा हुआ है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक इनपुट, डू प्रोसेस एंड गिव आउटपुट, इज नोन एज कंप्यूटर सिस्टम। इज नोन एज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? आपको इनपुट लेता है, देन वो प्रोसेस करता है एंड आपको आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर is electronic device that take input, do process and give output is known as computer system। अगर इसको आप फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं डेटा को, तो कहाँ हम करते हैं? एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया। और कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो इसको बनाया हुआ है, देखिए आप। अब इसको समझिए आप। जैसे सपोज दैट अगर कोई आपको मैं बोलूँ, कोई आपको टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, उसको टाइप करना है, आप टाइप कीजिए। टाइप करेंगे किससे? थ्रू इनपुट। आपने कीबोर्ड की हेल्प से आपने टेक्स्ट को इनपुट किया, वो कहाँ गया? सीपीयू के अंदर गया। सीपीयू में कहाँ? कंट्रोल यूनिट के पास। ये सब मैं आपको अलग से डिटेल में जब आगे पढ़ाएंगे तो ये सब रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर जो है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कंट्रोल यूनिट है, इसका काम क्या है? कंट्रोल प्रोवाइड करना। इंटरनल जो भी मैकेनिज्म है, इतना समझिए भी आप। इसको डिटेल में जब करेंगे तब आप फिर यहाँ से क्या है? टेक्स्ट, कोई लॉजिकल फॉर्म तो है नहीं, कोई इसके अंदर टेक्स्ट में कोई हमें लॉजिकल परफॉर्म तो करना नहीं है। इसलिए मैं एएलयू के पास यहाँ नहीं जाएंगे। लॉजिकल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या है? मेन मेमोरी। कोई भी चीज आप जब बाय डिफॉल्ट खोलते हैं तो कहाँ होता है? मेन मेमोरी में होता है, आपके प्राइमरी मेमोरी में होता है, वो रैम, उसे रो रैम बोलते हैं। तो जो हमने यहाँ पे आपको लिखा है मेन मेमोरी, दिस इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। इसको वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, बहुत इसके नाम है, जब डिटेल में बताएंगे तो सब इसी तरह। इसको मेन मेमोरी कह लीजिए, आप प्राइमरी मेमोरी बोल लीजिए, टेम्परेरी मेमोरी भी बोल लीजिए, वोलेटाइल मेमोरी बोल लीजिए, सब इसी का नाम है। तो जब भी आप कोई चीज खोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो ऑटोमेटिक कहाँ खुलता है? बाय डिफॉल्ट प्राइमरी मेमोरी में ही खुलता है। तो जैसे आपने टेक्स्ट टाइप करते गए और कंट्रोल यूनिट ने उसके बाद इंस्ट्रक्शन होता है, कैसा इंस्ट्रक्शन है? लॉजिकल या नॉट लॉजिकल? नॉट लॉजिकल। तो देन वो कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी में बाय डिफॉल्ट आप कर ही रहे हैं उसको टाइप, जैसे एमएस वर्ड में कर रहे हैं।
MS वर्ड ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है आपने आपके सिस्टम में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने उसमें टाइप कर रहा है, तो कहाँ पे है, मेन मेमोरी में है। कैसा है, नॉन लॉजिकल है, कोई लॉजिकल उसमें कोई अरिथमेटिक नहीं होगा। सिंपल आपका टेस्ट कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको बाईपास कर देगा कहाँ पे, आउटपुट के लिए। प्रोसेस के बाद, टाइपिंग की प्रोसेस के बाद कहाँ कर देगा, आउटपुट के लिए। तो आपने इनपुट दिया, कंट्रोल यूनिट ने उसको देखा कैसा है उस मैकेनिज्म को, देन आउटपुट आपको आ गया। आपका आउटपुट में जो आप टाइप किए वो आपको विजिबल होगा मॉनिटर के थ्रू। अगर सपोज दैट यहाँ पे आपने कोई न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दे दिया, आपने यहाँ पे दे दिया 2+5, इंटर किया, आपको एडिशन परफॉर्म करना है, आपको कुछ नंबर का यहाँ पे ऐड करना है। ये कैसा है, ये अरिथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल है। यहाँ पे कोई ना कोई, यहाँ प्लस क्या है, एडिशन। यहाँ पे 2+5 को ऐड किया जा रहा है, देन इसका ऑपरेशन, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5। 2+5 7। तो ये क्या होगा, इनपुट आपने 2+5 किया, तो यहाँ कंट्रोल यूनिट कहाँ पास करेगा इसको, एएलयू के पास। एएलयू के अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, बताऊंगा आपको। जो भी अरिथमेटिकल लॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो लॉजिकल परफॉर्मेंस होता है, वो एक्यूमुलेटर के अंदर होता है। एएलयू के अंदर एक पार्ट होता है एक्यूमुलेटर का। और ऑटोमेटिक आप कहाँ कर रहे हैं, 2+5 मेन मेमोरी के अंदर कर रहे हैं। तो मेन मेमोरी कहाँ, 2+5 में, यहाँ पे पहले गया कंट्रोल यूनिट के पास, कैसा है, लॉजिकल। देन यहाँ पे 2+5 7, और कहाँ पे, मेन मेमोरी बाय डिफॉल्ट खुला हुआ है आपका, ये सब कहाँ करना है, मेन मेमोरी में प्रोसेस कर रहा है। तो 2+5 कहाँ गया, एलयू के पास। आफ्टर ऑपरेशन मतलब प्रोसेस, मतलब ये जो अरिथमेटिकल प्रोसेस होने के बाद, देन कंट्रोल यूनिट कहाँ कर देगा उसको, आउटपुट आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। तो 2+5 = 7, दिस इज योर आउटपुट। तो हमारे कहने का मतलब है, कंप्यूटर इसी तरीके से वर्क करता है। लेकिन जैसे हम यहाँ 2+5 के फॉर्म में कर रहे हैं, कंप्यूटर 2+5 नहीं समझता, कंप्यूटर इसको बिट के फॉर्म में समझता है। बिट मतलब बाइनरी नंबर समझता है। अब बिट मीन्स टू नंबर, बिट मीन्स टू नंबर। तो टू का मीन्स होता है इसमें 0 और 1। यहाँ बाइनरी नंबर को कंप्यूटर कोई भी चीज को 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, इसलिए इसको बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी मतलब टू नंबर। टू नंबर क्या होते हैं, 0 और 1। 0 और 1, इस 0 और 1 इसको बोलते हैं बिट। सिंगल 0 या 1 को बोलते हैं बिट, BIT। अभी हम सारे कंप्यूटर के अंदर जो भी, जैसे आपने टू लिखा, तो टू कंप्यूटर कैसे समझे, 1 0। 1 0 अगर हम इसको, अगर 2 डिजिट में लिखना है तो हमारा तो 1 0। 5 को क्या समझेगा कंप्यूटर, 1 0 1, ये 5 है, ये 2 है। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल प्रोसेस होगा वो इस तरीके से बाइनरी नंबर में, आपको जो रिजल्ट मिलेगा 1 1 1, इस तरीके का बाइनरी नंबर में प्रोसेस आउटपुट आएगा। लेकिन आपको जो विजुअल होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें से। तो यहाँ समझाने के लिए अभी आपको मैंने बताया, कंप्यूटर में हम इनपुट लेते हैं, देन आपको मतलब कंप्यूटर टेक इनपुट, डू प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। तो कितना इजी वे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है यहाँ पे कि कंप्यूटर इस तरीके से काम करता है, या कंप्यूटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने काम किया, जैसे आपने 2+5 × 7 जोड़ा, या आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया, जैसे बता रहे थे, मैंने आपको समझाया, उस टेक्स्ट को आप सेव करना चाहते हैं कि कल मैंने जो सेव किया था उसको देख पाए, या कल उसको आगे कुछ उसमें काम करना चाहें, तो आप कहाँ पे उसको सेव करेंगे, तो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला। अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगा दिया, कोई हार्ड डिस्क लगाया, तो आप एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी में भी उसको सेव कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये बहुत बेसिक लेवल में मैंने आपको बताया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेन मेमोरी होता है उसको प्राइमरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल का मतलब ही होता है कि जैसे ही आपका लाइट ऑफ, मान लो कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाए, आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाए, आपने सेव नहीं किया हो, तो क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम से हट जाएगा, क्योंकि आपने सेव नहीं किया है, सारा प्रोसेस आपका रैम में था। अगर आपने उसको कंट्रोल+S प्रेस करके उसको सेव कर दिया, तो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। फिर उसको लाइट ऑफ होने के बाद कोई इशू नहीं है, आपको सेव है, फिर अगेन आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं रैम को, क्योंकि वहां पे क्या है, वो काम टेम्परेरी, आप उसको सेव नहीं किए हुए हैं, जस्ट लाइक वर्क कर रहे हैं। तो आपको जैसे आप जब पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये मेन मेमोरी टू पार्ट में पढ़ेंगे, रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। दिस इज पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। फिर रोम को, रैम को भी आगे दो पार्ट में पढ़ेंगे, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। रोम को भी पढ़ेंगे, प्रोग्रामेबल रोम, आपका ई रोम, ई रोम, अल्ट्रा वायलेट ई रोम। तो इस तरह से बहुत सारे सीरीज है, जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो बहुत डिटेल में बताऊंगा। कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कंप्यूटर आफ्टर स्टार्ट होने के बाद कैसे प्रोसेस करता है, कि मैंने उसको इनपुट दिया, देन आपको आउटपुट मिला। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्यूटर विज्ञान में आते हैं कि जो बायोस का आता है, कि बायोस कहाँ पे होता है। बायोस जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पे होते हैं, वो आपके मेन मेमोरी के अंदर रोम जो होता है, जो रोम स्पेशली जो डिजाइन होता है
वो बायोस को या फर्मवेयर बोलते हैं उसको, इसको स्टोर करने के लिए होता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होता है प्रीडिफाइंड होते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कंप्यूटर को बूट करने के लिए। बूटिंग प्रोसेस होता है वो बायोस कहाँ होता है, रूम के अंदर होता है। तो इसको फिर उसके उस रोम को जो प्रोसेस जो बायोस स्टार्ट होता है तो कोई परफॉर्मेंस होता है, इसको बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि सारे सिस्टम आपके प्रॉपर मतलब माउस कीबोर्ड मॉनिटर सब कुछ प्रॉपर अटैच है या नहीं। अगर नहीं अटैच होती है तो बीप साउंड आता है सीपीयू। जैसे अब मैं पीसी की बात करूँ, आप देखिए वहां पे अगर सारा आपका पीसी जो का मॉनिटर है अगर सीपीयू से लिंक नहीं है या माउस नहीं अटैच है, आप कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो बीप साउंड आएगा कि प्रॉपर जो है पावर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। वो टेस्ट करता है कि सारे हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं। तो जब मैं आपको कंप्यूटर डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं बायोस के, फर्मवेयर के, पोस्ट के, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कैसे होता है, बूटिंग प्रोसेस के। ये तो बहुत ही मतलब इंट्रोडक्शन था, तो सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बताया। पूरा मेरा मेन मोटिव होगा कि आपको कंप्यूटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। आपको बिट के फॉर्म में बहुत डिटेल में बताएंगे। जो 0 1 हम बिट लेते हैं, बिट मीन्स 2 नंबर, इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। सारा कंप्यूटर के अंदर इंटरनल सारे जो टास्क होते हैं वो बाइनरी नंबर 0 1 में ही होते हैं। एवरीथिंग, कुछ भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, ऑडियो वीडियो इमेज वॉट एवर, कुछ भी बात कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर में, सब काम क्या होते हैं 0 और 1 के फॉर्म में होता है। अब तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। बिट देखिए, बिट को आगे भी इसको मेजरमेंट करते हैं। 0 1 है तो सिंगल बिट हो गया, 4 बिट मिलाएंगे तो निबल बोलते हैं, 4 बिट को निबल बोलते हैं। 8 बिट मिलाएंगे तो उसको बाइट बोलते हैं। फिर 1024 बाइट मिलाएंगे इसको केबी बोलते हैं। फिर इसी तरीके से केबी, एमबी, मेगा, आपने जानते हैं मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। आपने टेराबाइट तक का नाम भी सुना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेराबाइट तक ही होता है। जब आप कोई कंपटीशन देंगे तो सिर्फ टीबी नहीं पूछता, इसके आगे भी पूछता है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट, ऐसा वहां आगे बहुत से मेजरमेंट है इसके। लेकिन कंप्लीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक आपका ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट तक इनफ है। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलता ही मिलता है। फिर इसको कैसे हम 2 के पावर में, कैसे 10 के पावर में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, सारी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। और होप्स हो कि आप लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो को सीखा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और जैसे मुझे लगे कि आप लोग को अगर मैं कंप्यूटर का सीरीज ले आ रहा हूँ तो कैसे लगने वाला है, आपको अच्छा लग रहा है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेन इसका जो मोटिव होगा वो कंप्यूटर आईटी का जो बैंक का पेपर होता है, आईटी ऑफिसर, एंड सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको कवर होगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है उसके अंदर, नेटवर्किंग के बेसिक क्वेश्चन उसमें आते हैं, और बेसिक कंप्यूटर आ गया, मेमोरी आ गया। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से कवर होते हैं। वो सारे चीज यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। और ऐसा होप्स हो कि यहाँ से जो कंप्यूटर सीरीज जो आगे आपको मिलने वाला है, इसको अगर आप लोग कंटिन्यू वॉच करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आईटी, अगर आईटी ऑफिसर की बात करें, अगर वो 100 क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी करता हूँ कि 100 में 100 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे इस चैनल पे, अगर आप इसको फॉलो करते हैं और प्रॉपर इसको आप प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं हमारे साथ, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट को नोट आउट करते हैं। आज हमने कुछ आपको लिखित में कुछ वैसा नोट नहीं करा रहे हैं आपको। अगर हम जो भी सीखने को मिला उसको नोट कीजिएगा, कि जो भी इंपॉर्टेंट टाइप आपको लगा करे उसको नोट कीजिए प्लीज। क्योंकि नोट करने से क्या होता है कि आपके पास रहेगा। अदरवाइज क्या है कि सब कॉन्शियस माइंड में टीचर पढ़ाता है तो कुछ देर के बाद आप लोग उससे भूल जाते हैं। जब कहीं नोट रखते हैं तो हमेशा याद रहेगा, या तो इसको आपने वीडियो देखा, कहीं आपने नोट कर लिया। अदरवाइज आपको दोबारा वीडियो पे तो पड़ा हुआ है, दोबारा वीडियो चलाइए, आप उसको यहाँ से उसको देखिए। तो होप्स हो आप लोगों को आज का फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।